मोहतरम साथियों, देखते ही देखते दिन ऐसे निकल रहे हैं रमज़ान मुबारक के। ये तीसरा जुमा आन पहुंचा और इसके बाद इंशाअल्लाह हमें रमज़ान मुबारक का एक और जुमा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 18वां रोज़ा है। कल रमज़ान मुबारक के 17 रोज़े मुकम्मल हुए। आज इंशाअल्लाह ताला 18 मुकम्मल होंगे। वो 17 रमज़ानुल मुबारक ही का रोज़ा था। वो 17 रमज़ानुल मुबारक ही का दिन था। जिस दिन इस्लाम और कुफ्र का पहला मारेका पेश आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 17 रमज़ानुल मुबारक को सन 2 हिजरी में अपने अहले ईमान बंदों को फतह मुबीन से नवाजा, जिसे कुरान मजीद यौमुल फुरकान भी कहता है। हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन। सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा का दिन मुट्ठी भर के मुसलमान जिन्होंने अपने मुसलमान होने का सबूत दिया, जिन्होंने अपने वफादार होने का सबूत दिया, जो 13 सालों तक मक्का के रेगिस्तानों में तपती हुई रेत पर घसीटे गए, मारे गए, जिनके ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया, वो सच्चे और पक्के मुसलमान जिन्होंने कलीमा पढ़ा, कलीमा पढ़ने के बाद फिर कुफ्र की तरफ नजर पलटा कर नहीं देखा। जब अल्लाह पर ईमान लाए, जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी को कबूल किया, गुलामी को कबूल किया, उन्होंने ये नहीं देखा ईमान लाने के बाद उनके साथ उनकी कौम के लोग, उनके भाई बंद, उनके रिश्तेदार क्या सुलूक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका एक लंबा इम्तिहान लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी लंबी आजमाइश की। जब वो आजमाइश में खरे साबित हुए, जब वो आजमाइश में पूरे साबित हुए, जब उन्होंने आजमाइश में साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह की तौहीद पर साबित कदमी इख्तियार की,
अल्लाह के नाम का जो कलीमा पढ़ा था उस पर साबित कदमी इख्तियार की, अपने ईमान वाले होने का सबूत दिया, नबी का उम्मती होने का सबूत दिया। और जब उनकी कौम ने उनको इतना तंग किया कि उनके लिए मक्का में जिंदगी गुजारना दोभर हो गया, मुश्किल हो गया, अल्लाह उसके रसूल ने उन्हें हिजरत करने का हुक्म दिया। न जाने वो किस मिट्टी के लोग बने हुए थे, न जाने उनके दिल गुर्दे कैसे थे, न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर क्या पावर पैदा कर दिया था। 13 सालों तक वो मुश्किलात का सामना करते रहे और जब मक्का में उनके लिए दीन पर चलना मुश्किल हो गया, तौहीद पर चलना मुश्किल हो गया, नबी की इताअत करना मुश्किल हो गया, कुरान मजीद की तालीमात को सीखना मुश्किल हो गया, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की खातिर अपना पैदाइशी वतन भी छोड़ दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मक्का में अब तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो गया है, दीन पे चलना मुश्किल हो गया है, तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। सहाबा इकराम ने पहली हिजरत हबशा फरमाई, उसके बाद दूसरी हिजरत हबशा फरमाई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी को हुक्म दिया कि अब आपको हिजरत करना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और देखते ही देखते सहाबा इकराम भी जो ईमान लाए वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में रह रहे हैं, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया, अपने अहले खाना को छोड़ दिया, अपने दोस्त अहबाब को छोड़ दिया, अपने हमवतनों को छोड़ दिया, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर यारों मदीना मुनव्वरा में रहने लगे। आब हवा बदल गई। हिजरत करके जो मुहाजिर मदीना मुनव्वरा पहुंचे मक्का मुकर्रमा से बीमार पड़ गए, तबीयतें खराब हो गई, मदीने की आब हवा रास ना आई, बीमार चढ़ रहे हैं और उधर अंसारियों ने पूरा साथ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन में मुआकात कायम कराई, भाईचारगी कायम कराई। मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया। कोई मुहाजिर किसी अंसार के हिस्से में आया तो कोई अंसार किसी मुहाजिर के हिस्से में आया और अंसारियों ने मदीना मुनव्वरा में रहने वाले सहाबा इकराम ने मक्का से आने वाले मुहाजिरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जो भाई बनाया हजरत रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ रबी
ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ है आज से तेरा इस्लामी भाई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर मवाक़ात कायम कराई, भाईचारा कराया, जरा उनकी मोहब्बत देखिए, एक दूसरे से उनका ताल्लुक देखिए, इस्लाम ने उनके अंदर कितना गहरा ताल्लुक पैदा किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, हजरत रबी रज़ी अल्लाह ताला उठते हैं और उठकर कहते हैं अपने भाई मुहाजिर भाई अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला से, कहते हैं मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया है। मेरे दो घर है, एक घर तुम ले लो। मेरे दो घर है, एक घर तुम ले लो। मेरी दो बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, तुम उससे निकाह कर लो। मेरा जो कारोबार है मैं आधा आधा बांट देता हूं, आधा तुम ले लो, आधा मैं रख लेता हूं। वो भी अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगे मेरे भाई तुझे मुबारक हो, मुझे बाजार का रास्ता बता। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन में मवाक़ात कायम कराई, भाईचारा कायम कराया और ये रहने लगे। एक साल नहीं गुजरा था मदीना मुनव्वरा में, सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे को फर्ज किया। अपना सब कुछ लुटा पिटा के ये मक्का से मदीना मुनव्वरा आए, मदीना मुनव्वरा आए, बीमार पड़ गए, आब हवा रास ना आई, रह रहे हैं। सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे को फर्ज किया। ओ यारो आज हमारा रोजा है, आज हमारी इफ्तारियां हैं, आज हमारी सहर है, हाई क्वालिटी की इफ्तारियां हैं, हाई क्वालिटी की सहरियां हैं। लेकिन देखो सन 2 हिजरी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रोजा फर्ज किया तो सहाबा इकराम की हालत ये है, शहर में खाने के लिए एक खजूर है, इफ्तार में इफ्तार करने के लिए एक खजूर है और पानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अहले ईमान ने अपने ईमान वाले होने का सबूत दिया। इसी नाजुक तरीन हालात में सहाबा इकराम रोजा रख रहे हैं, अल्लाह की इबादत बंदगी में लगे हुए हैं, बहाने नहीं बना रहे, हीले पेश नहीं कर रहे आज हमारी तरह कि हम हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, उसके बावजूद भी आज हम हीले बहाने बनाते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी से जी चुराते हैं। ओ यारो वो तो सब कुछ लुटाकर मदीना मुनव्वरा आए थे, ओ यारो उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, ओ यारो उन्होंने तो अल्लाह उसके रसूल की रजा की खातिर अपना माल अपनी औलाद तक को कुर्बान कर दिया था और मदीना मुनव्वरा में रह रहे हैं। रोजा फर्ज हो गया और रोजा रख रहे हैं और किशान के साथ रोजा रख रहे हैं, ना खाने को शहर में बरोबर है ना इफ्तार में है, उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो किसी भाई को रोजा इफ्तार कराएगा उसी के बदले उसको अजर दिया जाएगा। इतने नाजुक तरीन हालात में धीरे धीरे रमज़ान मुबारक आगे बढ़ते हैं और रमज़ान मुबारक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर वो दिन भी आया यारो, 17 रमज़ान मुबारक का वो दिन, 17वां रोज़ा है, जुमे का दिन है, बदर का मैदान है।
इस कायनात ने ऐसी फौज देखी, इस कायनात ने जमीन पर ऐसे लश्करी देखे, इस कायनात ने जमीन पर ऐसे इताअत गुजार देखे, इस कायनात ने जमीन पर एक ऐसी जंग देखी, इस कायनात ने इस जमीन पर एक ऐसा गज़वा देखा, इस कायनात ने इस जमीन पर ऐसे बहादुर देखे, इस कायनात ने इस जमीन पर ऐसे निडर देखे, इस कायनात ने जमीन पर ऐसे जयाले देखे कि क़यामत तक ऐसे निडर, जयाले और बहादुर क़यामत तक किसी को देखने को नहीं मिलेंगे। वो थे 313 का वो लश्कर। कबल इसके कि मैं आऊं असल मौजू की तरफ, शायद इस जुमा में तो पूरी बात नहीं होगी, अब बचा हुआ एक और जुमा है। जानिए ज़रा रमज़ानुल मुबारक में, जानिए ज़रा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह किसको देता है, कामयाबी और कामरानी किनके पैर चूमती है, आवाज़ा किसका बुलंद होता है, बुलंद मर्तबे किसको मिलते हैं, क़यादत किसके हिस्से में आती है, सरदारी किसको नसीब होती है। यह बदर का मैदान बताएगा, बदर के 313 सिपाही बताएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जान निसार बताएंगे कि अगर कामयाबी चाहते हो, फतह चाहते हो, तो सबसे पहले कामयाब होने वालों का जो सिफात है, वो सिफात तो अपने अंदर पैदा कर दो। अपने मुसलमान होने का सबूत तो दे दो। बड़ा ही अजीब मारका है, बड़ा ही अजीम मारका है ग़ज़वा बदर, जंग बदर हुई। और जिस दिन ये ग़ज़वा लड़ा गया, इसको यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया कुरान मजीद में। कुरान मजीद उसको यौमुल फ़ुरक़ान कहता है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। आइए ज़रा शुरू से कुछ बातें रखता हूँ, गौर से सुनिए ताकि पूरे ग़ज़वे का लुब्बे लुबाब आपको समझ में आए, और फिर इंशाअल्लाह साहबा इकराम की बहादुरी के नक्शे देखेंगे, साहबा इकराम की बहादुरी के वाक़यात देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ज़वात है उसको क्यों बयान किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं, जिसे ग़ज़वात भी कहा जाता है, जो ग़ज़वे की जमा है, वो बयान क्यों करने चाहिए। क्या मकसद है ग़ज़वात के बयान करने का। ग़ज़वा होता है, सीरिया होता है, जिस जंग में आप बज़ाते खुद शामिल हो, बनफ्से नफीस, वो ग़ज़वा कहलाता है। और जिस जंग में आप शामिल ना हो, सहाबा इकराम को आपने भेज दिया हो, वो सरिया कहलाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई ग़ज़वात लड़े, और उन ग़ज़वात का आगाज़ होता है ग़ज़वा कुबरा, जंग बदर से। अब यार सवाल ये पैदा होता है कि ग़ज़वात को बयान क्यों किया जाए। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग़ज़वात हैं, इन ग़ज़वात को इसलिए बयान करना चाहिए कि इन ग़ज़वात के ज़रिए से इंसान को दुनिया और आखिरत का इल्म हासिल होता है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं, ये जो जंगें लड़ी गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वात लड़े, वो ग़ज़वात का इल्म अहले ईमान को इसलिए दिया जाए, ये ग़ज़वात इसलिए बताए जाएं, इन ग़ज़वात का जिक्र इसलिए किया जाए ताकि अहले ईमान को दुनिया और आखिरत का इल्म हासिल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अली इब्न हसन फरमाते हैं, देखिए आज हमने ये सुनना सुनाना छोड़ दिए। आज हमारी नौजवान नस्ल इन चीज़ों के सुनने सुनाने से कोसों दूर है। जब हमारी नस्ल को यह पता ही ना हो, वो हमारे आबा व अजदाद थे जो 313 थे, नहित्ते थे, जब घर से निकले 70 ऊंट थे, 2 घोड़े थे, टूटी हुई तलवारें थी, म्यान टूटे हुए थे, असलहे के एतबार से हर तरह से कमजोर थे। लेकिन यारो वही हमारे आबा व अजदाद थे जिन्होंने 1000 के लश्कर को धूल चटाया। किस चीज की बुनियाद पर? किस चीज की बुनियाद पर? ईमान की बुनियाद पर। ईमान ने उनके अंदर जो जज्बा पैदा किया था उसकी बुनियाद पर। जब किसी कौम में ईमान की बुनियाद पर जज्बात पैदा होते हैं तो ऐसे कारनामे दुनिया देखती है। जब ईमान मंद पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, जब ईमान वाले ईमान से खाली हो जाते हैं, शिर्क के अड्डों को सजाते हैं, अपने ईमान को बेचने लग जाते हैं, अपने ईमान के साथ सौदेबाजी करते हैं, तो ये ईमान वाले तादाद में कसीर होने के बावजूद भी छोटी छोटी फौजों से हार जाते हैं। छोटी छोटी फौजें भी इनको धूल चटा देती है। देखिए अली इब्न हसन फरमाते हैं कि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात इस तरह पढ़ाया जाता, आपके ग़ज़वात के बारे में, आपकी जंगों के बारे में, जिस तरह हमें कुरान मजीद सिखाया जाता। अली इब्न हसन कहते हैं हमें जंगों का इल्म इस तरह दिया जाता, अल्लाह के रसूल के ग़ज़वात इस तरह पढ़ाए जाते, जिस तरह कुरान मजीद की तालीम हमको दी जाती और कुरान मजीद हमको पढ़ाया जाता। इससे इस बात का पता चलता है कि कर्न अव्वल के मुसलमानों के पास इन ग़ज़वात का इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी था। और ये याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी ग़ज़वात लड़े, जितनी भी जंगें लड़ी,
सबसे अजीम जंग और सबसे अजीम जो गज़वा है वह गज़वा बदर है। वो गज़वा बदर है और इस गज़वा बदर पर अहादीस शाहिद है। दुनिया ने इससे अजीम मारे का कभी इस जमीन पर नहीं देखा। एक तरफ 1000 का लश्कर है, लश्कर जर्रार है, पूरे आब ताब के साथ आया है, जो ऊंटों से लैस है, जो घोड़ों से लैस है, जिनके पास हथियार है और जिनके पास नाचने गाने वाली औरतें हैं कि अगर वो कमजोर पड़ जाए तो ये औरतें उन्हें गैरत दिलाकर जो है जंग पर उभारे। तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जितनी तादाद है आप जानते हैं, उसके बावजूद फलस्तीन के मासूम बच्चे नहित्ते हैं। औरतें बेवाएं हो रही हैं। वो मासूम बच्चे भूख की वजह से जिनके जिस्म इतने सुकड़ गए हैं कि हड्डियां ऊपर आने लग गई है। सत्तावन के करीब मुस्लिम मुमालिक है, करोड़ों की तादाद मुसलमानों की है, लेकिन यारो हम इतने कमजोर हैं। मुट्ठी भर इस्राइल पूरी दुनिया को नचा रहा है और हमारी हालत ऐसी है, हम गुफ्तगू में लगे हुए हैं, हम बहस मुबाहसे में लगे हुए हैं। और इधर देखिए इस्लाम का अजीम मारे का पेश आया। इस्लाम का और कुफ्र का सबसे पहला मारे का पेश आया बदर के मैदान में। तो ये जो गज़वा है ये सारे गज़वात में सबसे अजीम गज़वा है। आइए ज़रा रिवायत सुनते हैं। हज़रत माज़ इब्न रिफ़ा रिवायत करते हैं कि उनके वालिद अहले बदर में से थे। उनके वालिद बदर की जंग में मौजूद थे जब जंग हुई। कितना अजीम मारका है जिसको जानना हर मुसलमान नौजवान के लिए खास जरूरी है। वो कहते हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अमीन ने पूछा। क्या पूछा? क्या आप बताएं तमाम मुसलमानों में आप अहले बदर को कैसा समझते हैं, कैसा जानते हैं? जिब्राइल अमीन आते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पूछते हैं कि आप तमाम अहले बदर को कैसा समझते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमानों में सबसे ज्यादा अफजल बदरीन है, बदरी सहाबी हैं। तमाम मुसलमानों में क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे उनका तकवा कितना ही हाई क्वालिटी का हो, वो कितना ही अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे,
वो कितनी अल्लाह के रास्ते में जंगें करें। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बदर में शामिल थे क़यामत तक कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क़यामत तक आने वाले तमाम अहले ईमान में सबसे अफजल अगर कोई है वो बदर में जो शामिल हुए थे सहाबा इकराम वो हैं। तो ये सुनकर जिब्राइल अमीन ने क्या कहा? जिब्राइल अमीन ने कहा तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ते वो हैं। जिब्राइल अमीन कह रहे हैं कि तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल वो फरिश्ते हैं जो बदर में शामिल हुए थे अहले ईमान की मदद के लिए। कायनात में फैले हुए जितने भी फरिश्ते हैं उन फरिश्तों में सबसे अफजल जो फरिश्ते हैं वो हैं जो अहले ईमान की मदद के लिए बदर के मैदान में आए थे 1000 लश्कर की शक्ल में, जिसका नक्शा कुरान मजीद ने खींचा है। ये हदीस बुखारी शरीफ की है, जिससे इस बात का पता चलता है कि ग़ज़वा बदर कितना अजीम मारका है, कितना अजीम जो है ग़ज़वा बदर जंग है। अब आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जो अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं है। ये जो अक़ीदा है ना अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर है, ये अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। हाँ, कि अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर है, बिल्कुल नहीं। ये वहदतुल वजूद वहदतुल शुहूद ये सूफियों का अक़ीदा है कि अल्लाह हर जगह हाजिर है और अल्लाह हर चीज में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुलूल कर गया है। यह अक़ीदा अक़ीदा तौहीद के खिलाफ है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया रहमान वह है जो अर्श पर मुस्तवी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात में इल्म और कुदरत के एतबार से फैला हुआ है। अल्लाह हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है, उसका इल्म और उसकी कुदरत पूरी कायनात को घेरे हुए है। देखिए अल्लाह जो अर्श पर मुस्तवी है उसने बदर वालों को, जो लोग ग़ज़वा बदर में शामिल हुए थे, जिन लोगों ने ग़ज़वा बदर लड़ी, जंग में शामिल हुए थे, अल्लाह ताला ने अर्श से उनको झांक कर देखा। बदर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श से जो बदर में लड़ने को साहबा आए थे उनको झांक कर देखा। क्या मर्तबा और मकाम है देखो। और क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने? यह अबू दाऊद की रिवायत है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने। पहले इसकी फजीलत तो जाने, फिर वो मंज़र पेश करूँगा आपके सामने ग़ज़वा बदर का। इस जुमा नहीं लेकिन आखिरी जुमा कि साहबा इकराम ने किस तरह जवां मर्दी का सबूत दिया। अल्लाह ताला ने झांक कर देखा और फरमाया, अये बदर वालों, है मेरे नबी के साथ लड़ने को तैयार होकर आने वालों, अपनी जानों को हथेली पर लाने वालों, इस जंग के बाद, इस ग़ज़वे के बाद मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तुमने सबूत दे दिया है अपने ईमान वाले होने का।
तुमने जो दावा किया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का, उस दावे को तुमने आज सच कर दिखाया। मैंने तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। यह अबू दाऊद की रिवायत है। आगे बढ़िए, निसाई की रिवायत। जरा देखिए तो सही मर्तबे और मकाम मिलते कैसे हैं। यूं ही नहीं मिल जाते। अल्लाह के दीन की खातिर ना हाथ मैला ना पाँव मैला, और हमारी हालत यह है कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई बम आ जाए जो इस्राइल पर गिर जाए। हम ये तमन्ना कर रहे हैं कि ज़लज़ला आए और हिंदुस्तान के बागी जमीन बोस हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह की मदद आती है और आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब हम अपने ईमान वाले होने का सबूत देते हैं, कौल से भी और अमल से भी। अरे हमारी मुसलमानी, वज़ा में तुम हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हमारी हालत देख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन लड़ाई से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईश नामी खैमे में खड़े हुए। बदर के दिन लड़ाई से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा बनाया गया जिसका नाम अरीश था। हदीस में उसके लिए अरीश का लफ्ज़ आया है। तीन 313 है, नहित्ते है। 1000 का लश्कर है सामने। लश्कर के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके लिए खैमा बनाया गया। उस खैमे की निगरानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रहे हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखो जरा। आप उस खैमे में मुसल्ले के ऊपर खड़े हुए हैं, मुसल्ले के ऊपर खड़े हुए हैं और मुसल्ले पर खड़े रह के नमाज अदा कर रहे। इतने नाजुक तरीन हालात में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं छोड़ रहे, बल्कि अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। हाय रे हमारी मुसलमानी। रमज़ान जैसे महीने में भी इस मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। फिर हम कहते हैं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? हमारे जो आमाल है ना, इससे रुकी हुई है। मदद तो आई और आती रहेगी। अरे ये अल्लाह की मदद तो है, वो नहीं तो फलस्तीन आज भी डटे हुए हैं। अगर अल्लाह की मदद ना होती, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत अता ना करता, अल्लाह उन्हें ताकत अता ना करता, क्या मजाल वो 2 मिनट भी इस्राइली बमों के सामने खड़े रहते। ये अल्लाह की मदद है कि नहीं? अल्लाह की मदद। और हम बोलते अल्लाह की मदद कब आएगी? ये अल्लाह की मदद है कि वो मासूम बच्चे खड़े हुए हैं, अपने सीने तान कर चलाओ, यहाँ गोली चलाओ। लेकिन हम इस बैतुल मुक़द्दस के लिए अपने खून का आखिरी ख़तरा भी गिरा देंगे। इस बैतुल मुक़द्दस को तुम्हारे हाथ नहीं देंगे। क्या हो गया मुसलमानों? घरों के सामने मसाजिद है, अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुअज्जिन पुकार रहा है,
हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, रमजानुल मुबारक का महीना है और हम शैतान बनकर बैठे हुए। वल्लाह अल्लाह हिदायत दे, बस अल्लाह हिदायत दे। रमजान जैसे महीने में भी हमारी शैतानियत खत्म नहीं होती, हम अपने नफ्स का तस्किया नहीं करते, अपने नफ्स को पाक नहीं करते। बताओ अल्लाह की मदद कैसे आएगी, कैसे आएगी? सबूत देना पड़ेगा यारो, जैसे साहबा इकराम ने दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह अरीश क़ैमे में है, 313 को लाकर आपने बदर के मैदान में डाल दिए। आप मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। जब आप सरवरे कायनात है, आप मासूम अनिल खता हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप इमाम आजम हैं। जब आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, और जब हम मुश्किल और परेशानी में होते हैं तो हम अल्लाह की याद से दूर भागते हैं। फर्क है कि नहीं है? फिर मदद आएगी कैसे? और चीख पुकार करते हैं, भाई अल्लाह मदद क्यों नहीं भेज रहा, मदद क्यों नहीं भेज रहा? आएगी, लेकिन यारो सबूत देना पड़ेगा अपनी वफादारी का। जिस तरह साहबा इकराम ने अपनी वफादारी का सबूत दिया। देखिए नमाज की अहमियत देखिए ज़रा, इतने नाजुक तरीन हालात में भी आप नमाज में खड़े हुए हैं और नमाज होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद दुआ करते हैं। और ये याद रखो, दुआ इबादत भी है, जरूरत भी है। दुआ इबादत भी है, जरूरत भी है। और ये रमजानुल मुबारक का महीना दुआ का महीना है, मांग लो हिदायत। जब अल्लाह से बंदा दुआ करता है तो वह अल्लाह की इबादत भी करता है और अपनी जरूरत भी पूरी कराता है। अल्लाह परेशान हूं, परेशानी दूर कर दे। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। उनमें से एक वो रोजेदार है जो रोजा रखता है, इफ्तार का वक्त है, होंठ सूखे हुए है, गला खुश्क है, पेट में कुछ भी नहीं है, 14 घंटे भूखा और प्यासा है, और हाथ उठाता है और हाथ उठा के दुआ करता है। अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब इफ्तार के वक्त कोई बंदा दुआ करता है, अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। ओ यारो मांग ले, अभी भी वक्त है, अभी हा? कुछ दिन अभी भी बचे हुए, मांग ले हम सब मिलकर। मोहम्मद रसूलुल्लाह मांग रहे हैं, सरवर कायनात मांग रहे हैं, इमामुल अंबिया मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, क्या बोल रहे, जरा देखिए। साहबी रसूल कहते हैं, आपने ऐसी दुआ की कि मैंने किसी दुआ करने वाले को ऐसी दुआ करते हुए कभी नहीं देखा। आपने अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लिया। आप बड़ी दिलसोजी के साथ दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे हैं, जरा दुआ के जुमले सुनिए। अब आप अपने हाथ उठाए हुए हैं और हाथ उठाकर दुआ करें, ऐ अल्लाह, तूने जो वादा किया है मुझसे, वो वादा तू पूरा कर दे अल्लाह। क्योंकि अल्लाह तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे करें, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे हुक्म से इस छोटी सी फौज को बदर के मैदान में लाकर मैंने खड़ा कर दिया। अल्लाह, अगर यह आज हार गई छोटी सी जमात,
अल्लाह ये नहीं थे मुसलमान अगर आज हार गए, अल्लाह अगर इन्हें आज शिकस्त हासिल हो गई, अल्लाह क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह खाने में दुआ कर रहे हैं, मनाजात कर रहे हैं, अपने रब को मनाने की कोशिश करे। अल्लाह तूने वादा किया है और वादे की क़िरात तू कभी नहीं करता। ये छोटी सी जमात है, ये 313 है, इनके पास ना हथियार है, ना इनके पास जो है घोड़े हैं, ना इनके पास खाने पीने की सही चीजें मौजूद है। अल्लाह अगर ये मिट गए, क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। इससे इस बात का पता चलता है कि ये गज़वा कितना अजीम गज़वा है। तो ऐसे अजीम गज़वे के बारे में जानना ज़रूरी है कि नहीं है? आइए ज़रा इन अहादीस के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरू में कहा एक जुमा है हमारे पास, और आने वाले जुमा को वक्त से पहले आइए, वो मंज़र खींचेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह हमें भी हम उन जयाले लोगों में शामिल फरमा, उन ईमान वालों में शामिल फरमा जिन्होंने तेरी रजा की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने ईमान से सौदा नहीं किया। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में तूने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। करे दुआ करे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, ज़रा दिल से निकाले तो सही में, और आप देखे और अब कैसी दुआओं को कबूल करता है। अच्छा, बदर कहाँ वाक़े है? मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ग़ज़वा बदर का इल्म हो जाए, ग़ज़वा बदर को, जंग बदर को आप जान ले। ग़ज़वा बदर कहाँ वाक़े हैं? अच्छा, जो हज और उम्रा को गए शायद उन्होंने देखा होगा, उनके इल्म में होगा। मदीने से जुनूब में ये मकाम वाक़े है, मदीने की जुनूब में ये मकाम वाक़े है। मदीने से बदर का जो फासला है 153 किलोमीटर का है। याद रखेंगे, मदीने से बदर का जो फासला है 153 किलोमीटर का है मदीने से, और मक्का से बदर शुमाल में पड़ता है। मक्का से बदर का मकाम शुमाल में पड़ता है, और मक्का से बदर का जो फासला है वो 343 किलोमीटर दूर का है। अगर मक्का से निकलेंगे तो बदर पहुंचने के लिए 343 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ेगा। फिर अब यह सवाल पैदा होता है कि इस मकाम को बदर क्यों कहा जाता है? हाय रे, तारीख़ी बातें बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान रखे अच्छे तरीक़े से। इस मकाम को बदर क्यों कहा जाता है जहाँ जंग बदर लड़ी गई? इस मकाम को बदर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक शख्स आया जिसका नाम बदर इब्न खुरैश था। इस मकाम पर एक शख्स आया था जिसका नाम बदर इब्न खुरैश था। ये जगह, ये मकाम इसी के नाम से मंसूब की गई, इसीलिए इसको बदर कहा जाता है। और ये जो मकाम है बदर का, ये तिजारती मंडी हुआ करता था, यहाँ तिजारत हुआ करती थी, तिजारत की मंडी था ये मकाम। और साल में एक मर्तबा इस मकाम पर मेला लगता था, मेला लगता था। ये हो गया बदर के ताल्लुक से। अब आइए ज़रा, ये ग़ज़वा क्यों हुआ? एक एक बात काम की है, गिरा में बांध ले। ये ग़ज़वा क्यों हुआ? इस ग़ज़वे का पस मंज़र क्या है? ये एक एक चीज़ याद रखिए, फिर पता चलेगा कि बदर के मैदान में अबू जहल को कैसा कत्ल किया गया। फिर पता चलेगा शेर खुदा हज़रत अमीर हमजा ने किस तरह अपनी तलवार से मुशरिकीन की गर्दन उड़ाई।
फिर पता चलेगा हजरत उक्काशा की लकड़ी किस तरह तलवार बन गई और उस तलवार को और नाम दिया गया। और जंगे सिक्फीन तक वो तलवार आपके पास थी, मामूली गजवा नहीं है ये। ऐसे अजीब गरीब मोजेजे वे हजरत अक्काशा के हाथ में लकड़ी तलवार बन गई। कैसे तलवार बन गई? जंग का आगाज हो गया, जंग हो रही है। हजरत अक्काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लड़ने के लिए तलवार नहीं है। अल्लाह के रसूल के पास आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह तलवार नहीं है लड़ने के लिए। तारीख गवाह है, किताब गवाह है, हवाला गवाह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी। ओ यारो, ईमान मजबूत हो, अल्लाह पे यकीन कामिल हो, अहले ईमान अल्लाह पर भरोसा रखते हो तो लकड़ी भी तलवार बनने के लिए देर नहीं लगती। लकड़ी तलवार बनने के लिए देर नहीं लगती। आज ये जो मस्तियां कर रहे ना, ये जो उछल कूद कर रहे ना, ये जो आपे से बाहर हो रहे ना, ओ यारो इनको तो एक झटका काफ़ी है, एक झटका काफ़ी है इनको। अभी तो उम्मत मुस्लिमा को सब्र का दामन पकड़ने के लिए कहा जा रहा है, नौजवानों को थमाया जा रहा है कि सब्र का दामन ना छोड़ो, तहम्मुल और बर्दाश्त का मादा ना छोड़ो। अभी मक्का का कारजार हमें निभाना है। मक्का के रेतीले मैदान का सबूत देना है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वाली वलअन्फुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ओ ईमान वालों, रब्बुल आलमीन कह रहा है अरे हम आजमाएंगे, वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे। यह आजमाइश का सिलसिला चालू है और जो आजमाइश में खरा उतरता है, साबित कदमी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला ने कहा ऐ नबी बशारत सुना दो मेरे उन बंदों के लिए जो ईमान पर साबित कदमी इख्तियार करते हैं, जो आजमाइश में खरे साबित होते हैं। इसीलिए तो कहा गया क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह यका व तन्हा है, अल्लाह यका व तन्हा है। वो अल्लाह को गालियां देने वालों, वो अल्लाह के नाम में ऐब निकालने वालों, अरे तुम अल्लाह को जानते ही कब हो? अरे वो अल्लाह इतना मेहरबान है, उसी अल्लाह ने, उसी ईश्वर ने, उसी पालनहार ने तुम्हारे माता और पिता को मिलाकर तुम्हें जो है एक गंदी नुतफे की बूंद से तुमको पैदा किया। अगर वो मालिक कायनात, अगर वो अल्लाह तुम्हारे माता और पिता का मिलाप ना कराता, बेटे तुम इस दुनिया में ना आते हो रे। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अरे इन्होंने कद्र जानी कब, जैसे अल्लाह की कद्र जाननी चाहिए थी। अरे अल्लाह, इस नाम में इतनी मोहब्बत है, इतनी रहमत है, इतनी शफकत है, इतनी मेहरबानी है इस नाम में। अल्लाह बोलते ही इंसान को सुकून महसूस हो जाता है। देखिए इस ग़ज़वे का पस मंज़र क्या है, 2-4 मिनट और लूँगा, ज़रा गौर से सुने। आइंदा का मज़मून, आइंदा जुमा जो रमज़ान का आखिरी जुमा होगा, और कोशिश कीजिए वक्त से पहले आने की। देखिए फिर आगे के हालात। ग़ज़वे का पस मंज़र, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के तो अल्लाह ने आपको नबुव्वत से नवाजा और सहाबा इकराम आप पर ईमान लाए, और जितने सहाबा इकराम ने आप पर इस्लाम को कबूल किया, ईमान को कबूल किया, उतने ही सहाबा इकराम का जीना मक्का में 2 बार हो गया, मुश्किल हो गया।
मुश्किल हो गया। अपने ईमान को सलामत रखना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि अहले ईमान को हिजरत करना पड़ी, हिजरत पर वो मजबूर हो गए। फिर क्या हुआ? अहले ईमान ने हिजरत करके मदीना मुनव्वरा रिहाइश इख्तियार की, मदीना मुनव्वरा पहुँचे। फिर क्या हुआ? फिर अहले ईमान सब्र के साथ जमे रहे। देखो सब्र बड़ी कीमती चीज़ है। अल्लाह के रसूल के सहाबा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, अपना सब कुछ कुर्बान करके पहुँचे, सब कुछ कुर्बान करके पहुँचे। ये कौन है? ये सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हिजरत करने के लिए निकले यारों, रूम के रहने वाले थे। आज हमारी फजर में आंख नहीं खुलती, हल्लक तक सैर करके वहीं लुढ़क जा रहे। इफ्तार के बाद पेट ऐसा टम हो जा रहा, खजूर, पपीता, खरबूज, तरबूज, फुला 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 फुला, यहाँ तक आ गया। फिर क्या हो रहा? फिर ये हो रहा कि भाई पहले तो फ़र्ज़ पढ़ने को जान पे आ रहा, और अगर फ़र्ज़ पढ़ लिए अब्बा तरावी कहाँ से लाए रे इतना लंबा खींचने वाले को? हाँ, ऐसा रहता क्या यार? बोले सब पैर जाम हो जा रहे। बोले अल्लाह, यहाँ 1 घंटा खड़े रहने की ताकत नहीं है, पैर जाम हो जा रहे। इतने ईमान कमजोर है। इधर साहबा इकराम ने अपने ईमान का सबूत दिया। ओ यारो, आखिरत का दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा, कैसे खड़े रहेंगे? सोच ले जरा, 50,000 साल का एक दिन होगा आखिरत का। क्या ताकत होगी हमारे पास? हम 1 घंटा खड़े नहीं रह रहे तो वहां खड़े रहेंगे? हाय रे हमारी कमजोरी। आया है रमज़ान, जाग उठा ईमान, हर नेकी आज़ाद भी कैद हुआ शैतान। आया है रमज़ान, जाग उठा पकवान। मिर्ची समोसा आज़ाद हुए और कैद हुआ शैतान, सबका भी नहीं, बहुत सारों का भी खुला है। अल्लाह खैर करे। हाँ, पूरी जो फिक्र है बस किस बात की है? तो इफ्तार में ऐसा रहना, ठंडे मशरूब। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इफ्तार के अंदर मिठास रखी है, और जो दिल को सुकून मिलता है ना, हकीकत में उसको इंसान बयान नहीं कर सकता। अच्छा, खाना बुरी बात नहीं है, इफ्तार में खाना बुरी बात नहीं है, जो भी जायज़ चीज़ है बिल्कुल खाइए आप, इस्लाम रोकता नहीं। लेकिन यारो, इफ्तार करने के बाद हमें जिहाद करना है, इशा में आना है, हमें जिहाद करना है। मेरे बंदे इफ्तार कर लिया ना, हलक खुश्क हो गया ना, पेट भर गया ना, दिल को सुकून मिल गया ना, सोने का नहीं है, अब बैठने का नहीं है जमघटों में। चल निकल क्या, घंटा 1.5 घंटे के बाद इशा में, और इशा में आकर फर्ज नहीं अदा करना है। मेरे बंदे, मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान में रातों को क़ियाम किया, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ होते हैं। गुनाह माफ़ कराने का है कि नहीं कराने का? आज तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे, कल की तकलीफ़ हमारे लिए दूर होने का ज़रिया बनेगी। हाँ, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला, आखिरी बात बता रहा हूँ, आगे का जो मज़मू है वो इससे ज़्यादा अहम है, आइंदा जुमा रखूँगा, आखिरी जुमा रमज़ान मुबारक का। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला हिजरत के लिए निकले, साथ में बीवी है, बच्चा है। ओ यारो, इस ज़मीन ने ऐसे भी मंजर देखे, बदर के मैदान में अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए
साहबा इकराम यूं ही नहीं पहुंच गए, बल्कि उससे पहले अपना सब कुछ लुटाया, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लुटाया, अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते में लुटाया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपने ईमान वाले होने का सबूत दिया। तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस काबिल बनाया कि हाँ अब तुम इस काबिल हो। ये 313 को 1000 पर ऐसा मारूंगा ना, वो 313 1000 के ऊपर गिरेंगे, चकनाचूर हो जाएंगे। और तारीख गवाह चकनाचूर हो गए 1000 वल्लाह। और अल्लाह ताला ने इसको फतह मुबीन कहा, यौमुल फुरकान कहा। मुशरिकीन मक्का को खबर लग गई, सोहेब रूमी निकल चुके हैं हिजरत के लिए, एक रास्ते में आकर पकड़ लिए। ससुराल वालों को पता चला, ससुराल वाले आ गए। घर वालों को पता चला, घर वाले आ गए। मुशरिकीन मक्का को पता चला, मुशरिकीन मक्का आ गए। कहने लगे, ओए सोहेब रजी अल्लाह, तू रूम का रहने वाला था, मक्का में आके तूने बड़ी तरक्की कर लिए, हम तुझे हिजरत नहीं करने देंगे। हजरत सोहेब रूमी रजी अल्लाह ताला ने कहा, अगर मैं कहूँ तुम्हें मेरे पास माल है और मैं दे दूँ छोड़ दोगे? कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। कहा मेरा घर है, उस घर में एक कोने में इतना इतना पैसा है, ले लो। तो मुशरिकीन मक्का राल टपकाते हुए चले गए। इधर ससुराल वाले बोल रहे, बेटी हमारी है, बेटी हमको दे दे। इधर घर वाले बोल रहे, पोता हमारा है, हमको दे दे। ओ यारो, तारीख गवाह है, किताब गवाह है, वाकया गवाह है। ननिहाल वाले ददियाल वाले लड़ने लगे बच्चे के लिए। ओ यारो, ननिहाल वाले कहते हैं ये हमारा नवासा है, ददियाल वाले कहते हैं ये हमारा पोता है। इसी जटम पट्टी में उस बच्चे का हाथ शाने से उखड़ गया। जब दोनों ने खींचातानी करे, उस बच्चे का हाथ शाने से उखड़ गया। इधर बच्चे का हाथ शाने से उखड़ गया और बच्चे को सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला के घर वाले लेके चले गए और इधर बीवी को ससुराल वाले लेके चले गए। और इधर सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला खाली हाथ मदीने मुनव्वरा पहुंचे, माल और दौलत मुशरिकीन मक्का को दे दिए। कभी हमने ऐसा कुछ सबूत दिया है? नींद को कुर्बान किया है, जान को कुर्बान किया है? और कभी ऐलान किया गया अल्लाह के घर को अल्लाह के माल की ज़रूरत है, हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दिया है अल्लाह की रज़ा के लिए? ये कुर्बान किया उन्होंने। अकेले पहुँचे, बीवी छूट गई, बच्चा छूट गया, शाने से हाथ उखड़ गया। मदीने मुनव्वरा पहुंचे, कहा या रसूलल्लाह ऐसा ऐसा हुआ है, देखिए ससुराल वालों ने बीवी ले लिया और घर वालों ने बच्चा ले लिया और बच्चा इस हाल में लिया कि उसका हाथ शाने से उखड़ गया। फिर भी अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह उसके रसूल की खातिर हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सोहेब की तिजारत कामयाब रही, सोहेब की तिजारत कामयाब रही, सोहेब तू कामयाब हो गया। जब इस तरह उन्होंने अपने ईमान का और ईमान वाले होने का सबूत दिया, तब अल्लाह ताला ने 313 को 1000 पर मारा और 1000 पर ऐसा मारा 1000 चकनाचूर हो गए। अगर मैं और आप भी सबूत देंगे, इंशाअल्लाह इन बागियों को भी चकनाचूर होने में देर नहीं लगेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आगे का मजमून इससे ज़्यादा है, मैं यहीं पर मैं बात को रोकता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस इखलास के साथ मैंने आप भाइयों के सामने बात रखी है, उसी इखलास के साथ समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसी तरह अपने ईमान का सबूत देने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जिस तरह सहाबा कराम ने दिया है, अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम करम का मामला फरमा। अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमा, शरपसंदों की शरपसंदी को नाकाम फरमा दे। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो इत्मीनान से बैठे हैं अल्लाह उनके बैठने को कबूल फरमा, मेरे सुनाने को कबूल फरमा। बचे हुए दिनों में या अल्लाह उसकी कद्र करते हुए गुजारने की तौफीक अता फरमा। ताक़रात को तलाश करते हुए सारी रात तेरी इबादत व बंदगी करके तेरे रज़ामंदी का सर्टिफिकेट हासिल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।